अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेसुकून की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इस एपिसोड में हमें ऐसे टर्न्स एंड ट्विस्ट्स देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से महमूद साहब की पूरी फैमिली की ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा और रज़ा की झूठी मोहब्बत पे यकीन करके ऐना का उससे मिलने जाने का फ़ैसला करना ना सिर्फ उसकी बल्कि उसकी माँ और बहन का मुस्तकबिल भी तबाह कर देगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि रज़ा ने तो ऐना को सिरे से पहचानने से ही इनकार कर दिया और इस सदमे से निढाल होकर जब ऐना हाथ जोड़कर हमदान को उसे घर जल्दी पहुंचाने की रिक्वेस्ट करती है तो हमदान भी इसकी मदद पे आमादा होकर उसे घर पहुंचाता है। मगर ऐना को आते आते देर हो जाती है और घर में एक तूफ़ान इसका मुंतज़िर होता है और जैसे ही ऐना घर आती है तो उसे अपने बाप महमूद साहब को शदीद गुस्से और उस्मान और उसकी अम्मी की मौजूदगी देखकर आने वाले तूफ़ान का अंदाज़ा हो जाता है। और फ्रेंड्स, फिर घर आते ही महमूद साहब ऐना के मुंह पे एक ज़ोरदार तमांचा मारते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे तो सामने ही खड़े हमदान को देखकर वो अपने हवास खो देंगे और झपट कर हमदान का गिरबान पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के अंदर लाएंगे और उसको गिरबान से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहेंगे कि तुम ही हो वो जिसकी वजह से मेरी बेटी अपनी बाप की इज्जत मट्ठी में मिलाकर घर से बाहर गई। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने घर की दहलीज पार की। और शदीद गुस्से में वो हमदान पे हाथ उठाते हुए उसे मारना पीटना शुरू कर देंगे तो हमदान इस सिचुएशन पे भौखलाहट का शिकार हो जाएगा। उसने तो कभी ख्वाब में भी ऐसी सूरत हाल का तस्वुर नहीं किया होता। इस वक्त जो वो देख रहा था, कुछ लम्हे तो वो सख्ते किसी कैफियत में होगा कि ये इसके साथ आखिर हो क्या रहा है और फिर जैसे ही उसे हालात की संगीनी का अंदाज़ा होगा तो वो अपनी सफाई में कहेगा कि मेरा ऐना से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे घर छोड़ने आया था। मगर महमूद साहब पर तो जैसे जुनून सवार होगा, वो हमदान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होंगे और उस्मान भी झूठी गवाही देगा कि मामू जान यही तो वो लड़का है जिससे मिलने ऐना गई थी और आयमा उसे बस स्टॉप तक छोड़ने गई थी। और फिर तो उस्मान की अम्मी भी जल्दी पे तेल का काम करते हुए कहेंगी कि अब ऐना का इस घर में रखना ठीक नहीं, इसने तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दी है, इसलिए अभी और इसी वक्त इसका निकाह करके इस लड़के के साथ घर से निकाल दो। अपनी फूफो की बातें सुनकर ऐना एक बार फिर हाथ जोड़कर रोते हुए अपने बाप से कहेगी कि अब्बू आप मेरा गला दबा दें लेकिन प्लीज़ मेरा निकाह मत करें, क्योंकि ऐना जानती है कि हमदान बेकसूर है। असल कसूरवार तो रज़ा है जिसकी मोहब्बत में ऐना ने घर से बाहर निकलने का इतना बड़ा जुर्म किया। मगर महमूद साहब तो कुछ सोचने और समझने की पोजीशन में ही नहीं होंगे। ना तो वो हमदान की बात पे यकीन करेंगे और ना ही ऐना की। वो ऐना से अपनी शदीद नफ़रत का इजहार करते हुए कहेंगे कि मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारा गला दबा दूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे से इतनी नफ़रत हो रही है कि मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे भी नहीं करना चाहता। और इससे पहले कि महमूद साहब के फैसले में कोई रद्द-बदल हो, उस्मान इस मौके पे फुर्ती दिखाते हुए निकाह ख्वाह और मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाकर ले आएगा। और फ्रेंड्स, फिर तो सूरत हाल बहुत ही बिगड़ जाएगी क्योंकि अब बात घर से निकलकर मोहल्ले तक पहुंच जाएगी और ऐना की अम्मी इस बिगड़ी हुई सूरत हाल पे घबरा जाएगी और ऐना को बचाने की कोशिश करते हुए अपने शौहर को सच बताते हुए कहेंगी कि मैंने गलती की थी, मैंने भेजा था इसे, मुझे सज़ा दीजिए। वो ऐना की तरफ इशारा करते हुए कहेंगी कि उसको सज़ा मत दें। और फिर तो सूरत हाल तशवीशनाक हद तक बिगड़ जाएगी जब महमूद साहब और उस्मान की अम्मी को ये पता चलेगा कि ऐना को किसी लड़के से मिलने और उसे घर से बाहर जाने की इस साजिश में इसकी माँ भी मुलविस है। तो महमूद साहब के कुछ बोलने से पहले ही उस्मान की अम्मी जहर उगलते हुए कहेंगी कि तुम जैसी को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए, जो अपने शोहर की इज्जत को खाक में मिलाने के लिए खुद ही अपनी बेटी को गैर लड़कों से मिलने भेजती है। फिर वो अपने भाई के कानों में सूर फूंकते हुए कहेगी कि महमूद अभी की अभी निकालो इसको घर से, तलाक दो इसे। और महमूद साहब भी गुस्से में आकर आबदा बेगम को तलाक देने पर तैयार हो जाएंगे। वो गुस्से में जैसे ही अपने मुँह से तलाक के अल्फाज निकालते हुए कहेंगे, मैं महमूद अली अपने होश आवाज़ में आबदा बेगम तुम्हें। और फ्रेंड्स, इतना सुनते ही आबदा बेगम बेहोश होकर गिरने लगती हैं तो एक तरफ तो आयमा और ऐना आगे बढ़कर उन्हें संभाल लेंगी और दूसरी तरफ महमूद साहब भी आबदा बेगम को बेहोश होते देखकर तलाक के अल्फाज कहना भूल जाएंगे। और आयमा भी हाथ जोड़कर अपने बाप से रोते हुए कहेगी कि वो इसकी माँ को तलाक ना दे और इस तरह आबदा बेगम को तलाक होते होते रह जाएगी। ऐना और हमदान का निकाह ज़बरदस्ती कर दिया जाएगा और उस्मान अपना इंतकाम पूरा होने पे ऐना की तरफ ऐसे देखेगा जैसे उसने कोई मार का सर कर लिया है और दूसरी तरफ ऐना भी एक नफ़रत भरी निगाह उस्मान पे डालकर उसके सामने से हट जाएगी। मगर फ्रेंड्स, हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक अभी उस्मान का बदला और इसका इंतकाम पूरा नहीं होगा क्योंकि उस्मान की नज़र में ऐना के साथ साथ आयमा भी बराबर की कसूरवार होती है और वो अब आयमा से बदला चुकाने के लिए अपने मामू को जज्बाती बातें कर कर उकसाएगा कि चूँकि ऐना उसकी मंगेतर थी और इस घर से भागकर उसने उस्मान की भी बेइज्जती की है तो महमूद साहब उस्मान की बेइज्जती का खसारा पूरा करने के लिए आयमा से इसका निकाह कर देंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।